हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। आज हम लोग देखेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत धारा 35 निर्वाचन। धारा 35 के अंतर्गत निर्वाचन का सिद्धांत दिया गया। निर्वाचन का सिद्धांत धारा 35 के अंतर्गत कहा गया है, जहां की कोई व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है तो कह रहा कि जहां की कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति है ना, तो एक संपत्ति है ऐसी संपत्ति अंतरित करने की प्रयोजन करता है ना, इसे अंतरित करने की बात कर रहा है, प्रयोजन कर रहा है किसी अन्य व्यक्ति के लिए। अंतरित करने की प्रयोजन करता है कैसी संपत्ति जिसे अंतरित करने का उसे कोई अधिकार नहीं है, अर्थात यह प्रॉपर्टी इसको अंतरित करने का अधिकार नहीं है ना। ये जो अंतरक है इसको वास्तव में ये प्रॉपर्टी अंतरित करने का अधिकार नहीं है, अर्थात इस प्रॉपर्टी का, इस संपत्ति का जो स्वामी है वह कोई अन्य व्यक्ति है। स्वामी कोई अन्य व्यक्ति है, थर्ड पार्टी है। किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को ये ट्रांसफर करने की बात कर रहा है किसी अन्य व्यक्ति से, अंतर्धि। तो ऐसी स्थिति में जिस संव्यवहार में यह क्या कर रहा है, किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी संपत्ति अंतरित करने की बात कर रहा है जिसे अंतरित करने का उसे कोई अधिकार नहीं है, तो कह रहा है कि उसी संव्यवहार में, उसी भाग रूप में क्या किया जा रहा है, उसी संव्यवहार में इसके द्वारा, अंतरक के द्वारा है ना, क्या किया जा रहा है, उसी संव्यवहार के भाग रूप में कोई फायदा संपत्ति के स्वामी को प्रदत्त करता है ना। तो ये यहां पर कोई लाभ, प्रॉफिट संपत्ति के स्वामी के लिए ऑफर करता है। वहां ऐसे स्वामी को, किसकी बात कर रहा है, इस स्वामी को, संपत्ति के स्वामी को, संपत्ति के ओनर को, वहां ऐसे संपत्ति के स्वामी को निर्वाचन करना होगा। अब इसे क्या करना है, निर्वाचन करना है। क्या करना है, निर्वाचन करना है। निर्वाचन करना होगा, किस चीज का निर्वाचन करना होगा, तो या तो वह ऐसे अंतरण की पुष्टि कर दे, क्या करे, या तो है ऐसे अंतरण की, है ना, जो कि इसके द्वारा संपत्ति का, इसको अंतरण करने की बात कही गई है, उसकी पुष्टि कर दे, अर्थात ये जो लाभ दिया गया है उस लाभ को स्वीकार कर ले। लाभ को क्या करे, स्वीकार कर ले। तो यदि इसके द्वारा निर्वाचन के दौरान ऐसे लाभ को, जो कि अंतरक के द्वारा इस संपत्ति के स्वामी को दिया गया है, यदि उस लाभ को स्वीकार कर लिया जाता है तो क्या होगा, यहां पर अंतरण की पुष्टि हो जाएगी, है ना। मान लीजिए एक खेत की कीमत 8 लाख रुपए है ना, तो इसने यहाँ पर इसको संपत्ति है ना, लाभ के रूप में जो है तो इसको एक रकम दी, है ना, तो उसने क्या किया, उस रकम को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, लाभ को स्वीकार कर लिया, तो ये प्रॉपर्टी इसके लिए अंतरित हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। दूसरा विकल्प जो है, संपत्ति के स्वामी के पास क्या है कि वह अपनी संपत्ति को भी चुन सकता है। यदि ये संपत्ति का स्वामी जो है चाहे तो अपनी संपत्ति को भी चुन सकता है। तो यहाँ पर संपत्ति के स्वामी को निर्वाचन करने के लिए, है ना, 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, या तो अंतरण की पुष्टि कर दे या अपनी संपत्ति अपने पास रखे।
यदि वह अंतरण की पुष्टि कर देता है तो संपत्ति का संव्यवहार कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यदि वह संपत्ति चुनता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में अंतरक के द्वारा जो संपत्ति के स्वामी को लाभ दिया गया है, वह लाभ क्या होगा? वापस करना होगा। संपत्ति के स्वामी को वह लाभ जो है अंतरक के लिए वापस करना होगा, है ना। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन जुड़ी होगी, एक शर्त जुड़ी होगी, है ना। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि वह अंतरण की पुष्टि करता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि वह ऐसी अंतरण से विसम्मत होता है, मतलब वह अपनी संपत्ति को चुनता है, तो ऐसी स्थिति में प्रदत्त फायदे मतलब जो उसको लाभ दिया गया उस फायदे का त्याग करेगा, मतलब उसको वापस करेगा। और इस प्रकार त्यक्त फायदा अंतरक या उसके प्रतिनिधि को प्रत्यावर्तित हो जाएगा, या तो अंतरक को, या अंतरक यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो उसके विधिक प्रतिनिधियों को, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वह लाभ जो है तो वापस किया जाएगा। और यह माना जाएगा कि मानो कि ऐसा कोई अंतरण हुआ ही ना हो, ये कोई भी संव्यवहार हुआ ही ना हो। ठीक, अब यहां पर दो चीजें हैं। यदि ये संव्यवहार प्रतिफलार्थ है, पहली कंडीशन क्या है? यदि ये संव्यवहार कैसा है? प्रतिफलार्थ। प्रतिफलार्थ से मतलब क्या है कि इस व्यक्ति के द्वारा, इसके द्वारा, अंतर्ती के द्वारा इस संपत्ति के बदले में इसके लिए कोई राशि दी गई थी, कोई जो है तो अमाउंट दी गई थी कीमत के रूप में, है ना, कोई कंसीडरेशन, कोई प्रतिफल दिया गया था। तो ऐसी कंडीशन में ये जो राशि इसको वापस दी जाएगी, वह राशि क्या किया जाएगा? इसको वापस की जाएगी। ये कंडीशन होगी। या फिर दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि जहां पर जो है, दूसरी कंडीशन क्या है कि जहां पर जो संपत्ति का अंतरण है वह आनुग्राहिक है। कैसा है? अनुग्राहिक। अनुग्राहिक मतलब विदाउट कंसीडरेशन, बिना प्रतिफल के। कैसा है? बिना प्रतिफल के, विदाउट कंसीडरेशन। तो बिना प्रतिफल के, है ना, यदि अंतरण है, जैसे मान लीजिए इसने जो है इसके लिए दान करने की बात कही, है ना। इसने कहा कि आप हमारे अच्छे मित्र हो, तो ये खेत हम आपको आपके बर्थडे पर क्या करेंगे? दान करेंगे, गिफ्ट करेंगे। लेकिन वास्तव में ये खेत तो इसका है नहीं, और दान कर रहे तो ये कुछ देगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में इसने अपनी तरफ से इसके लिए क्या किया कि जो है तो लाभ ट्रांसफर किया, लाभ जो है तो अंतरित किया। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यदि ये संपत्ति के जो है तो निर्वाचन के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए यदि अंतरण की पुष्टि कर देता है, लाभ को स्वीकार कर लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं, संपत्ति इसको अंतरित हो जाए। लेकिन यदि ये जो है अपनी संपत्ति को अपने पास जो है तो रखना चाहता है, तो जो इसने अंतरक ने लाभ दिया था वो लाभ इसको वापस करना होगा। और जब लाभ इसको वापस किया जाएगा तो वह लाभ इस अंतर्ती को देने के लिए अंतरक बाध्य नहीं है। लेकिन यदि दान की स्थिति है, ऐसी स्थिति में यदि अंतरक के द्वारा इसे लाभ ऑफर किया गया है और ये अभी जो है तो निर्वाचन कर रहा है, अभी निर्वाचन नहीं किया है ना, अभी निर्वाचन इसने नहीं किया है,
अभी निर्वाचन नहीं किया है। तो ऐसी कंडीशन में अभी ये सोच रहा है कि निर्वाचन क्या चुने, है ना। यहां पर जो है तो लाभ को ग्रहण करें या संपत्ति को ग्रहण करें, दोनों में से किसको रखें। अभी ये जो है इसके दिमाग में ऐसा चल ही रहा है, अभी जो है तो सोच ही रहा है। इसी दौरान क्या होगा, अंतरक की मृत्यु हो जाती है। अंतरक की क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी दशा में भी यदि ये अंतरण की पुष्टि करता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके विधिक प्रतिनिधि ये संपत्ति इसके लिए अंतर्ती के लिए ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन यदि संपत्ति का स्वामी अपनी संपत्ति को चुनता है, यदि संपत्ति का स्वामी क्या करता है, अपनी संपत्ति को चुनता है, तो ऐसी स्थिति में अब जो लाभ यहां पर जो है अंतरक के द्वारा दिया गया था, वो लाभ यहां पर, ये तो अंतरक की तो मृत्यु हो गई, तो इसके विधिक प्रतिनिधियों के पास वापस आएगा। अब ये विधिक प्रतिनिधि निराश अंतर्ती के लिए, ये अंतर्ती था, है ना, अब इसको संपत्ति नहीं मिल रही, तो ये क्या हो गया, निराश अंतर्ती। निराश अंतर्ती, है ना। संपत्ति के सपने इसने समझ लिए थे कि ये संपत्ति अपन को मिलेगी, खेत मिलेगा, इसको अच्छा अपन फार्म हाउस बनाएंगे, इस पर मकान बनाएंगे, है ना, बढ़िया से तालाब बनाएंगे, मछली पालेंगे। काफी सपने उसने देख लिए थे, लेकिन जब उसने इनकार कर दिया तो इसकी आशा जो है तो निराशा में बदल गई। तो इसे हम क्या कहेंगे, निराश अंतरती। तो यदि अंतरक की मृत्यु हो जाती है स्वामी के निर्वाचन करने के पहले, और यहाँ पर स्वामी तत्पश्चात संपत्ति के अंतरण से इनकार कर देता है, अपनी संपत्ति को अपने पास चुनता है, तो जो लाभ है वह लाभ यहाँ पर अंतरक के विधिक प्रतिनिधियों के पास आएगा, इस शर्त के साथ, है ना, इस शर्त के साथ कि ये विधिक प्रतिनिधि इस निराश अंतर्ती के लिए इस संपत्ति का मूल्य का भुगतान करें, इस संपत्ति का मूल्य का भुगतान करें, है ना। तो यदि ये संपत्ति जो है तो संपत्ति, ये लाभ जो है तो यहाँ पर देता है ना, तो मान लीजिए 8 लाख रुपए आया, है ना, तो 8 लाख रुपए की संपत्ति है ना, तो ये 8 लाख रुपए से निराश अंतर्ती को देने होंगे। लेकिन हाँ, यदि मान लीजिए इसने इसको संतुष्ट करने के लिए कि देखो ये मान जाए, है ना, और हमारी बात यहाँ पर बनी रहे, तो इसने क्या किया, संपत्ति की कीमत थी 8 लाख, लेकिन इसने इसके लिए 10 लाख ऑफर कर दिया। क्या कर दिया, 10 लाख का ऑफर कर दिया, जिससे कि ये मान जाए। लेकिन ये फिर भी नहीं माना संपत्ति का स्वामी, उसने अपनी संपत्ति अपने पास रखी। तो संपत्ति का स्वामी यहाँ पर विधिक प्रतिनिधियों को कितना लौटाएगा, 10 लाख। कितना लौटाएगा, 10 लाख। लेकिन ये विधिक प्रतिनिधि यहाँ पर निराश अंतर्ती को कितना देने के लिए बाध्य हैं, 8 लाख। कितना देने के लिए बाध्य हैं, संपत्ति का मूल्य अर्थात 8 लाख, है ना। 10 लाख देने के लिए बाध्य नहीं है, जितना संपत्ति का मूल्य उतना, है ना। हालांकि देना चाहें तो 10 लाख भी दे सकते हैं, जितना आया उतना दे सकते हैं, लेकिन कम से कम संपत्ति का मूल्य तो देना है।